अपन ने बेटा C4 साइकिल की बात कर ली थी इससे पहले, केल्विन चक्र C3 साइकिल की बात कर ली थी। इसके बाद आज हम बात करेंगे CAM पाथवे की, जो कि क्रेसुलेसी कुल के जो पादप होते हैं या क्रेसुलेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में इस प्रकार का साइकिल पाया जाता है। ये जो साइकिल्स होते हैं, ये जो साइकिल होता है सिर्फ मांसलोद्भिद पादपों में पाया जाता है, जिनकी जो पत्तियां होती है वो मांसल प्रकृति की रहती है, यानी कि मोटी गूदेदार पत्तियां पाई जाती है। सिर्फ उन्हीं में ये क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे पाया जाता है। तो आज हम CAM पाथवे या क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे की बात करेंगे था। इस पाथवे की जो खोज करी थी, इस पाथवे की खोज सर्वप्रथम ओलेरी तथा राउनी नामक वैज्ञानिक ने इस पाथवे की खोज करी थी, और इस पाथवे को इन्होंने मांसल प्रकृति के पादपों में देखा था। मांसल प्रकृति के पादप जो ज्यादातर बहुद्वीय पादप होते हैं, मांसल प्रकृति के पादपों में ओलेरी तथा राउनी नामक वैज्ञानिकों ने CAM पाथवे को देखा। CAM पाथवे के बारे में इन्होंने बताया कि ये जो पाथवे होता है ये सेम C4 साइकिल की तरह ही होता है, लेकिन C4 साइकिल के अंतर्गत जो CO2 जो ग्राही होता है वो CO2 दिन के समय में ग्रहण कर ली जाती थी। लेकिन यहाँ पर अपन बात करेंगे बेटा कि मांसलोद्भिद जो पादप होते हैं, इन मांसलोद्भिद पादपों में जो CO2 का जो ग्रहण होता है, ये CO2 का ग्रहण नाइट के समय किया जाता है, यानी कि रात्रि में CO2 को लिया जाता है, और CO2 रात्रि के समय, ये CO2 रात्रि के समय फास्फोइनोल पाइरुवेट के द्वारा ग्रहण की जाती है। फास्फोइनोल पाइरुवेट जो रहता है, इस CO2 को ग्रहण करने के बाद में फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, जिसको अपन ने C4 साइकिल में भी बोला था कि C4 साइकिल में फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज नामक जो एंजाइम था, ये एंजाइम क्या करता था बेटा, पेप्को एंजाइम के नाम से भी इसे जानते थे। ये एंजाइम क्या करता था, ये जो CO2 फास्फोइनोल पाइरुवेट में ग्रहण करी है, ठीक है, ये जो CO2 फास्फोइनोल पाइरुवेट में ग्रहण करी है, इसको ऑक्सैलोएसिटिक एसिड नामक 4 कार्बन युक्त उत्पाद में चेंज कर देता था। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड नामक 4 कार्बन युक्त जो उत्पाद था, इसमें इसको चेंज कर देता था। तो ये जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जब बनता था, ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड क्या करता था बेटा कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड नाइट के समय NADPH2 जो था, उस NADPH2 को निकोटिनोमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, इसको NADP में चेंज कर देता था, जो कि मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होता था। यानी कि ये जो मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को किसमें चेंज करता था, मेलेट में चेंज करता था। और ये जो मेलेट होता था, ये मेलेट क्या करता था बेटा, ये मेलेट अपने पास में बंडलशील जो कोशिकाएं थी उनमें प्रवेश कर जाता था और दिन के समय काम आता था। तो अपन ये बोल सकते हैं कि CO2 का जो ग्रहण किया जाता है इन मांसलोद्भिद पादपों में नाइट के समय, यानी कि रात्रि चर इनमें रंध्र उपस्थित होते हैं, ठीक है, जो कि रात्रि के समय खुलते हैं मांसलोद्भिद पादपों में, उनके द्वारा क्या किया जाता था बेटा, CO2 को रात्रि के समय ग्रहण किया जाता था। और जब CO2 ग्रहण हो जाती थी तो CO2 ग्रहण होने के बाद में उसे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में चेंज कर दिया जाता था पेप्को एंजाइम की उपस्थिति में, और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो रहता था, ये मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसे मेलेट में चेंज कर देता था। अब क्या होता था बेटा, CO2 का क्या हो गया, फिक्सेशन हो गया, यानी कि यहां पर नाइट के समय फास्फोइनोल पाइरुवेट के द्वारा CO2 का फिक्सेशन कर दिया गया, यानी कि CO2 स्थिरीकरण की क्रिया कंप्लीट हो चुकी है यहां पे। अब क्या होता है कि जब CO2 का फिक्सेशन हो चुका है, तो CO2 का फिक्सेशन होने के बाद में इस CO2 को, यानी कि दिन के समय, यानी कि डे टाइम पर, इस मेलेट को बंडलशील कोशिकाओं में भेज दिया जाता था। और ये जो मेलेट रहता था, ये मेलेट NADP से वापस से NADPH2 का निर्माण करता था। तो NADP से वापस से NADPH2 का निर्माण हो गया। जैसे ही NADPH2 का निर्माण होता था, इसी समय, जस्ट इसी समय इसमें से भी CO2 बाहर निकलती थी। जब ये CO2 बाहर निकलती थी तो CO2 को C3 साइकिल जो अपन ने पढ़ा था केल्विन बेंसन चक्र, उस केल्विन बेंसन चक्र में उपस्थित RUDP राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, RUDP राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट इस CO2 को ग्रहण करता था, और ग्रहण करने के बाद में C3 साइकिल जैसे ही संपन्न होता था, उस C3 साइकिल के जरिए इसको हेक्सोस शुगर में चेंज कर देता था। हेक्सोस शुगर जब बनती थी तो ये हेक्सोस शुगर सिर्फ एक ही CO2 के अणु के ग्रहण करने से नहीं बनती है केल्विन साइकिल में। जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि C3 साइकिल में एक
अणु ग्लूकोज या हेक्सो शुगर का निर्माण करने के लिए कम से कम CO2 के 6 अणुओं की आवश्यकता होती है। यानी कि केल्विन बेंसन चक्र 6 बार जब कंप्लीट होता है, 6 बार कंप्लीट होने के बाद ही एक हेक्सो शुगर का निर्माण होता है, अन्यथा नहीं होगा। तो यानी कि अपन बोल सकते हैं कि CO2 के 6 अणुओं की आवश्यकता होती है केल्विन बेंसन चक्र को कंप्लीट होने के लिए। तो यहां पे जो एक CO2 यहां से निकला, इस CO2 को मांसलोद्विक जो पादप लेते हैं, वो मांसलोद्विक पादप में उपस्थित जो C3 साइकिल रहता है, वो C3 साइकिल RUDP में कन्वर्ट कर देता था, और ये जो RUDP रहता था, ये केल्विन बेंसन चक्र को कंप्लीट करके हेक्सो शुगर का निर्माण करता था। अपन को बात करनी है बेटा दिन के समय। तो दिन के समय जब मिलेट का निर्माण हो चुका है, तो ये जो मिलेट रहता है, ये मिलेट क्या करेगा बेटा, NADP से NADPH2 का निर्माण करेगा, CO2 को मुक्त करेगा, CO2 को RUDP ग्रहण करेगा और केल्विन बेंसन चक्र या C3 साइकिल संपन्न करेगा, जो कि C3 प्लांट्स में होता है। पाइरुवेट जो बना है मिलेट के द्वारा NADPH की उपस्थिति में पाइरुवेट का जो निर्माण किया जा रहा है, ये पाइरुवेट क्या करता है बेटा, ये पाइरुवेट इसके बाद में मेसोफिल सेल्स में प्रवेश कर जाता है और वहां पर क्या करता है बेटा, फोस्फोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में चेंज हो जाता है। यानी कि फास्फेट के जो दो अणु रहते हैं, उन दो अणुओं की यहां पे क्या होती है, हानि होती है। तो ATP से क्या बना बेटा, AMP, जैसे ही AMP बनता है ATP से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये फोस्फोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होता है और वापस से फास्फोइनोल पाइरुवेट का निर्माण हो जाता है। यानी कि पाइरुवेट जो होता है, वो पाइरुवेट फास्फोइनोल पाइरुवेट का निर्माण करेगा और फास्फोइनोल पाइरुवेट जो रहता है, ये फास्फोइनोल पाइरुवेट वापस से CO2 को ग्रहण करता है बाहरी वायुमंडल से, और CO2 को ग्रहण करने के बाद में फिर पेप्टो एंजाइम की उपस्थिति में पुनः ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का निर्माण कर लेता है। तो इस तरीके से आप इस CAM पाथवे को या क्रेसुलिएशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे को बहुत ही आसान तरीके से, सिर्फ बहुत ही कम समय में आप अच्छे से लर्न कर सकते हो इसको। और इसी प्रकार की वीडियोस और देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा, और नीचे लिंक दिया गया है जिस पे आपको इसकी PDF वगैरह भी मिल जाएगी, आपको आप आगे देखिएगा। तो एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं अपन। एक बार देखिएगा बेटा कि वायुमंडलीय जो CO2 रहती है, इस वायुमंडलीय CO2 को फास्फोइनोल पाइरुवेट जो रहता है, फास्फोइनोल पाइरुवेट ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद में फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जिसको अपन पेप्टो एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, ये नाइट के समय ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में इसे परिवर्तित करता है। ऑक्सैलोएसिटिक जो रहता है, ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में NADPH2 से NADP का निर्माण करता है, और किसका निर्माण कर लेता है बेटा, मिलेट का निर्माण कर लेता है। इस यहाँ पर CO2 फिक्सेशन की जब क्रिया हो जाती है, तो CO2 फिक्सेशन की क्रिया होने के बाद में ये जो मिलेट रहता है, ये मिलेट दिन के समय NADP से वापस क्रिया करके NADPH2 का और CO2 को मुक्त करता है। CO2 RUDP के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, केल्विन बेंसन चक्र या C3 साइकिल संपन्न कराती है और हेक्सो शुगर का निर्माण करती है। उसके बाद ये जो मिलेट रहता है, ये मिलेट इसमें NADP की उपस्थिति में पाइरुवेट में चेंज हो जाता है, और ये जो पाइरुवेट रहता है, ये पाइरुवेट नाइट के समय वापस से फोस्फोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में तो क्या करता है बेटा, ATP से AMP का निर्माण करके वापस से फास्फोइनोल पाइरुवेट का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से CAM साइकिल, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्रेसुलिएशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, ये कंप्लीट हो जाता है बेटा। तो अभी तक अपन ने जैसे कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर था, उस फोटोसिंथेसिस चैप्टर में प्रकाश तंत्र फर्स्ट, प्रकाश तंत्र सेकंड, जैसे फोटो सिस्टम सेकंड के नाम से अपन जानते हैं। इसके अलावा इसमें प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रियाओं की बात कर लीजिए, जिसमें अप्रकाशिक अभिक्रियाएं आप पढ़ रहे हैं। इनके अंतर्गत अपने C3 साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल, C4 साइकिल, H साइकिल, और इसके अलावा आज हम पढ़ रहे हैं CAM पाथवे यानी क्रेसुलिएशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, ये कंप्लीट हो चुका है। आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट होने की कगार पे है। लगभग ग्लाइको प्रकाशिक अभिक्रिया जो होगी, उस प्रकाशिक अभिक्रिया के तहत ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप इस प्रकार से इस CAM पाथवे को शॉर्ट में लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।